ये तुम्हारा खुद का पोल्ट्री फार्म है। कई साल की मेहनत के बाद अब तुम बड़े मालिक बन चुके हो और तुम्हारे नीचे हजारों कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन गर्मियों में शेड के अंदर ऐसी गर्मी पड़ती है कि लगता है सूरज ने यहीं अपना दूसरा घर बना लिया हो। तभी तुम्हारा जिगरी दोस्त मोहन सलाह देता है कुछ एसी लगवा ले। तुमने उसे ऐसी नजर से देखा कि उसने खुद ही बात बदल दी। वो बोला तो फिर एग्जॉस्ट फैन लगा ले। लेकिन बिजली का बिल सुनते ही तुम्हारी आत्मा कांप उठी। मुफ्त का जुगाड़ चाहिए था, खर्चे वाला नहीं। तो चालाक तुमने दीवारों में कुछ छेद कर दिया ताकि हवा अंदर बाहर जा सके। इससे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जिस दिन हवा छुट्टी पर चली जाती उस दिन अंदर फिर वही तंदूर जैसा माहौल बन जाता। फिर तुम्हारे दिमाग की घंटी बजी। तुमने छत में भी कुछ छेद बना दिए। क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उठकर उन छेदों से बाहर निकलने लगी। लेकिन अब नई मुसीबत आ गई। बारिश होते ही पानी भी उसी रास्ते से अंदर टपकने लगा। मगर तुम्हें हराने के लिए मुसीबतों को भी ओवर टाइम करना पड़ता है। तुमने मोहन से फ्री वाली लोहे की चादरें उठवाई और उनसे एक गोल घुमावदार ढक्कन तैयार किया। उसमें 32 मुड़ी हुई पत्ती नुमा ब्लेड लगाई, ऊपर नीचे रिंग बनाई और बीच में बेरिंग के सहारे एक शाफ्ट जोड़ दी ताकि पूरा सिस्टम आराम से घूम सके। इसके बाद इस जुगाड़ू मशीन को छत के छेद पर फिट कर दिया और बाकी छेदों पर भी ऐसी ही व्यवस्था लगा दी। अब जैसे ही हवा चलती घुमावदार ब्लेड घूमने लगती। बर्नौली प्रिंसिपल के कारण अंदर कम दबाव बनता और शेड की गर्म हवा खिंचकर बाहर निकलने लगती। हवा जितनी तेज सिस्टम उतना तेज। और मजे की बात तो तब है जब हवा बिल्कुल नहीं चलती। अगर अंदर और बाहर के तापमान में थोड़ा भी फर्क हो तो चिमनी इफेक्ट काम शुरू कर देता है। गर्म हवा खुद ऊपर उठती है, ब्लेड को घुमाती है और पूरा सिस्टम बिना बिजली के लगातार हवा खींचता रहता है। बारिश आए तो भी टेंशन नहीं। घूमता हुआ ऊपर का कवर पानी को चारों तरफ उछाल देता है जिससे बूंदे सीधे अंदर नहीं घुस पाती। और बस बधाई हो, तुमने बना डाला बिना बिजली चलने वाला विंड वेंटिलेटर जो सिर्फ फिजिक्स के दम पर शेड को ठंडा रखता है। न बिजली का बिल, न मोटर का झंझट। और तुम्हारे कर्मचारी भी गर्मी में भुने हुए पकौड़े नहीं बनते।